नमस्कार। एवं छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा। चलिए रुक करते हैं खबरों का। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल आज अपना निर्देशन नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं। कांग्रेस के इस नामांकन रैली के दौरान सभा का आयोजन भी होगा, जिसकी तैयारी शहर के स्टेट स्कूल मैदान में की जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल दल बल के साथ अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल को लेकर कांग्रेस की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है। राजनांदगांव शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में सभा का आयोजन किया जाएगा और रैली के माध्यम से कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल करेगी। नामांकन दाखिल की तैयारी को लेकर राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि शहर के स्टेट स्कूल में मैदान में नामांकन दाखिल के दौरान सभा का आयोजन किया जाएगा और यहां से रैली निकालकर मां शीतला मंदिर प्रांगण में संपन्न होगी। और अब खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से है, जहां पुलिस अधीक्षक रायगढ़ दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे पर कार्रवाई जारी है। नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला और डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर साइबर सेल और थाना कोतवाली की संयुक्त टीम की ओर से मुखबिर की सूचना पर ढिमरापुर चौक पर आरोपी गौरव देवांगन को आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाते पकड़ा गया है। आरोपियों पर थाना कोतवाली पुलिस कार्रवाई कर रही है। सट्टे का जो मामला है, ये अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हुआ है। इसमें ये लोग ऑनलाइन अपने मोबाइल में कई तरह के ऐप चलाते हैं, या फिर जो कुछ भी इनको बड़े खाई वाले या फिर बड़े बुकी होते हैं बड़े शहरों में, उनसे इनको नंबर मिलता है। उस लीड के थ्रू ये लोग यहाँ पास ऑनलाइन सट्टा क्रिकेट का जो चलाते हैं, इसमें हमको जो कुछ भी सूचना मिलती है उसमें कार्रवाई होती है। कल 2 आरोपी पकड़ाए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगते ही सुरक्षा व्यवस्था और वाहनों की जांच की जा रही है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का बड़ा भूभाग उड़ीसा राज्य की सीमा से जुड़ा हुआ है। महासमुंद जिले से 2 नेशनल हाईवे 53 और 353 गुजरती है, जो स्मगलिंग कॉरिडोर के नाम से कुख्यात है, जिसके कारण 11 अंतर्राज्यीय जांच चौकी और 11 अंतर जिला जांच चौकी बनाई गई है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अंतर्राज्यीय जांच चौकी टेमरी से पुलिस, एसएसटी, वन विभाग और जीएसटी की टीम लगातार 24 घंटे निगरानी और जांच कर रही है। मुख्य मार्गों के अलावा कच्चे रास्तों की जांच के लिए भी टीम बनाई गई है। अभी वर्तमान में महासमुंद में कुल 22 जांच चौकियां हैं, जिसमें से 11 अंतर्राज्यिक जांच चौकी और 11 अंतर जिला जांच। टेमरी एक एनएच पर है, तो ये सेंसिटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ लगभग 500 से 600 प्राइवेट व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल मिला के प्रतिदिन जांच हो जाती है। आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए हम लोग कुछ विशेष वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कैश, शराब, गांजा, नारकोटिक ड्रग्स इत्यादि। इसके अलावा बहुमूल्य धातुएं, सोना चांदी इत्यादि। कुछ फ्रीबीज हैं जो मुफ्त में बंटने वाले वस्तुएं हैं, बिना बिल के या फर्जी बिल के। बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र इलाके में मारपीट और लूट का मामला सामने आया है, जिसमें सिविल लाइन थाना के वर्तमान प्रभारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। जानकारी के अनुसार कदूदन निवासी गुलशन राजपूत करीब 9 बजे मंगला भुट्टी गया था। इसी बीच कुछ युवक आए और उसके साथ मारपीट करने लगे, जिससे गुलशन बेहोश हो गए और मारपीट करने वाले युवक उसका मोबाइल और गाड़ी लेकर भाग गई। वहीं जब देर रात गुलशन को होश आया तो वो सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा, जहां उसे थानेदारों नेल सुबह आने की बात कहकर भेज दिया, जिसके बाद पीड़ित युवक को रविवार की सुबह 2 पुलिस वाले घटनास्थल लेकर गए। फिर उसके ऊपर चोरी की रिपोर्ट लिखवाने का दबाव बनाया गया। इसी बीच गुलशन को उसके साथ हुई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा, जिसमें युवक के साथ एक युवक मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद भी युवक न्याय के लिए भटकता रहा, पर सिविल लाइन के वर्तमान थाना प्रभारी ने इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाते हुए किसी भी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया।
रायगढ़ वित्त वर्ष 2023-24 में सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एनटीपीसी लारा स्टेशन ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ बिजली उत्पादन किया है। 23 मार्च 2024 तक लारा स्टेशन ने 83.58% प्लांट लोड के साथ 11,713 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है, जो कि अब तक का वार्षिक सर्वश्रेष्ठ उत्पादन है। इस उपलब्धि के लिए परियोजना प्रमुख अखिलेश सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि यह उपलब्धि सभी कर्मचारियों की कठिन परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा से हासिल हुई है। आने वाले दिनों में एनटीपीसी लारा परियोजना ऐसी कई नई ऊंचाइयों को छुएगी। प्रोग्रेस के मामले में एनटीपीसी जो है का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है। अभी हमारा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 75,418 मेगावाट है और हमारा 2030 तक हम लोग जो है 1,30,000 मेगावाट तक पहुंचने का कुछ। हाँ, इथेनॉल 4G इथेनॉल का पायलट प्लांट यहीं पे बनने जा रहा है और उसके लिए 10 टन पर डे का प्रोडक्शन होगा और उसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी हो गया है। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने वाला है। जैसे हो जाएगा, दो एक्टिविटी होती है। जब हमारा प्लांट आते रहता है तो उसमें सीडी बजट होता है और जब हम उत्पादन में चले जाते हैं तब CSR बजट होता है। तो वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने एक दिवसीय दौरे में सक्ती पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम ने जिले भर के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए उनमें जोश भरा। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ने दावा किया कि जांजगीर लोकसभा की 6 से 7 विधानसभा में उनकी स्थिति मजबूत है और जांजगीर से उनके प्रत्याशी कमलेश जांगड़े अच्छे मतों से जीत हासिल करेंगे। ADIT की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला भी बोला। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। 11 की 11 सीटों में भाजपा प्रचंड वोटों से जीत कराएगी। देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और इसलिए इस बार अद्भुत परिणाम आपको समूचे देश में देखने मिलेंगे। विधानसभा चुनाव के परिणामों से अलग मैं आपको निसंदेह ये बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम 6 से 7 विधानसभाओं में आपके जांजगीर चांपा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभाओं में से 6 से 7 विधानसभा भाजपा जीतेगी इस बार और कुल मिलाकर के यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनने वाले हैं। उसके अपने कारण हैं। कार्यकर्ता भी अब कमर कस चुके हैं और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि मोदी जी की सरकार बनानी है। मोदी जी की तीसरी सरकार में और बड़े चुनावी प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का मुर्गा लड़वाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा बस्तर जिले के पुष्पाल गांव में पहुंचे। इस दौरान पारंपरिक मुर्गा बाजार में ग्रामीणों के बीच पहुंचे। इस दौरान कवासी लखमा का अलग अंदाज देखने को मिला। कवासी लखमा अपने बयान और अलग अंदाज की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। छत्तीसगढ़ भिलाई गुंडिया मंडप में श्री राम जन्मोत्सव समिति की ओर से श्री रामनवमी के अवसर पर 1100 अधिक मंदिरों और पूजा स्थलों में ध्वज के साथ शोभा यात्रा निकालने वाले ध्वज वाहकों को सम्मानित किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे शामिल हुए। साथ ही भाजपा के कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं के साथ सनातन धर्म से संबंधित लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि आज सम्मान समारोह के पश्चात एक मुट्ठी दान गौ सेवा के नाम से शुरू किया जाना है। इसके पश्चात 17 अप्रैल को जुलूस निकालकर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू चुनावी दौरे पर रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। दुर्ग से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू जी से हम मुलाकात करने आए हुए हैं। आइए हमसे लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ बातें करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा से आप कब जुड़े? मैं तो जब साइंस कॉलेज में था तब 86-87 उसके बाद से NSY से
छात्र राजनीति से जुड़ के कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हुआ। अगर आप सांसद चुनाव जीतते हैं तो दुर्ग के विकास में क्या प्राथमिकता रहेगी? दुर्ग के बहुत से जो है ग्रुप मिले और बेमेतरा भी है, जहाँ पर सब्जी की खेती करने वाले लोग बहुत हैं, फल की खेती करने वाले लोग बहुत हैं, और उनके लिए एक समय ऐसा आता है जब उनको सस्ते दामों में या सब्जी को फेंकना पड़ता है। उनके लिए हम योजना बना के कार्य करेंगे ताकि उनको सब्जी का या फसल का सही मूल्य मिल सके। और अभी ट्रेनें बहुत सी बंद हो गई जो चलती थी, लोगों के यातायात के सस्ता और सुगम साधन होता था, उसको फिर से चालू करने का काम करेंगे। और भिलाई इस्पात संयंत्र में जो वैकेंसीज बंद हो गई है उसको लड़कर वापस लाएंगे और यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। महतारी वंदन योजना आपकी बार 400 पार, ऐसा नारा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? महतारी वंदन खाली छत्तीसगढ़ में है, उसको लेकर 400 कहाँ से? और हमारी योजना आ रही नारी न्याय योजना, महिलाएं घर का आधार होती है, घर को परिवार को संभालने का काम उनका रहता है, जिम्मा रहता है। तो हम लोग योजना ला रहे हैं नारी न्याय योजना, जिसमें महिलाओं को समृद्ध करना है। 1 लाख रुपये प्रति वर्ष देंगे ताकि वो अपने परिवार में बच्चों को शिक्षा अच्छे से दे सके, परिवार में कोई संकट आए तो उससे निपट सके, और कोई छोटा मोटा व्यापार करना है तो उसके लिए उनको आसानी से राशि उपलब्ध हो। इसलिए 1 लाख रुपये प्रति वर्ष एक परिवार से एक महिला। बिलासपुर सरकंडा थाना क्षेत्र में युवक के सुसाइड मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी होना अभी बाकी है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक युवा व्यापारी ने फ्लैट की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। घटना के दूसरे दिन फिर सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें मृतक का दोस्त अपने दोस्त विपिन अग्रवाल को लात मारते हुए दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दुर्ग लोकसभा चुनाव में पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता अपने अपने पार्टी प्रत्याशी और शीर्ष नेतृत्व के बारे में क्या कहते हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नगर निगम दुर्ग प्रतिपक्ष नेता अजय वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। अरुण वोरा जी ने कांग्रेस भवन में कहा था कि 11 के 11 सांसद हम जिता के लाना है, और उन्होंने दावा किया था कि हम जीत के आएंगे। माननीय वोरा जी, अभी आपके कार्यकर्ता लड़ना बंद नहीं किए हैं। ऋषभ जैन बाबू को बाहर दिखाओ, मदन जैन को बाहर दिखाओ, प्रकाश गीते डेली उल्लड़ करते पाए जाते हैं। अरे जब घर में ही बड़ा एका नहीं हो रहा है तो कहाँ से 11 लोकसभा जीतेंगे? 6 महीने पहले चुनाव हुआ है, आपके सारे महापौर परिषद के सदस्य, आपके महापौर, आपके जितने प्रिय लोग हैं वो सब अपना बूथ का चुनाव तक हार गए हैं। ईमानदारी से जनता के हक में लड़ना सीखे, जनता के हित में सोचना सीखे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस सभी सीटों पर पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। प्रदेश का मुद्दे अलग हैं, देश का मुद्दा अलग है। इस समय हम देश के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और कहीं न कहीं पूरे देश में इस समय वर्तमान भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता त्रस्त है। देश की जनता परेशान है महंगाई और बेरोजगारी से। इसका फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। किसान परेशान है, युवा परेशान है, माता बहन परेशान है, इसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इसलिए हम 5 गारंटी, 5 न्याय योजनाओं को लेकर हम जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे देश में इसका अच्छा माहौल है। किसान चाहते हैं एमएसपी मिलना चाहिए,
वो कांग्रेस पार्टी देने को तैयार है। महासमुंद लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने नामांकन भरा। नामांकन रैली के पहले कांग्रेस भवन में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव, सरायपाली विधायक चातुरीनंद, बिंद्रा विधायक जनक ध्रुव, धमतरी विधायक ओंकार साहू भी मौजूद रहे। सभा के बाद कलेक्ट्रेट के लिए नामांकन रैली निकाली। नामांकन रैली के बाद साहू ने 5 समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर के शिव प्रसाद नगर में तहसील साहू संघ ने 5 अप्रैल को माता कर्मा जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को लेकर आयोजित बैठक जिला अध्यक्ष जोखन साहू के मुख्य अतिथि में संपन्न हुई, जहां बैठक में सर्वसम्मति से 5 अप्रैल को माता कर्मा जयंती की तहसील स्तरीय कार्यक्रम ग्राम जोर में आयोजित करने का निर्णय लिया है। वहीं बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर पदाधिकारियों को कार्य विभाजन किया गया। कार्यक्रम के प्रभारी सुनील साहू और सौरभ साहू ने कार्यक्रम की तैयारी के बारे में जानकारी दी। आज का यह बैठक भैयाथान तहसील साहू संघ के तत्वाधान में आयोजित किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कर्मा जयंती मनाने को लेकर यह बैठक आयोजित थी। इस बैठक में तहसील के और जिला के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष कर्मा जयंती भैयाथान तहसील के ग्राम पंचायत जूर में मनाने का निर्णय लिया गया। राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना नामांकन भरा, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेताओं का आभार व्यक्त किया और ईवीएम को लेकर फिर से एक बार भाजपा को घेरते हुए नजर आए। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्वास्थ्य योजनाओं की सुविधा लेने मरीज भटक रहे हैं। आयुष्मान योजना के इलाज के लिए मरीज तरस रहे हैं। हॉस्पिटल में मरीज और उनके परिजन लगातार परेशान हो रहे हैं। सरगुजा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह आज बलरामपुर जिले के कुसमी दौरे पर थे। कुसमी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने शशि सिंह के स्वागत में जमकर नारेबाजी के साथ आतिशबाजी की और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सरगुजा लोकसभा सीट से युवा नेता सांसद प्रत्याशी के रूप में शशि सिंह को मैदान में उतारा है। शशि सिंह ने क्षेत्र के लोगों से मिलकर चुनाव की रणनीति बनाई और कहा कि यह चुनाव शशि सिंह नहीं लड़ रही, बल्कि यह चुनाव आप सब लड़ रहे हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे।
जो बेरोजगार युवा बेरोजगार महिलाएं हैं उनके लिए हम काम करेंगे। और आगे मेरी विचार है कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर मैं संसद बनती हूँ, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लड़ेंगे झगड़ेंगे और उद्योग लाएंगे सरगुजा के लिए, रोजगार लाएंगे सरगुजा के लिए। ठीक है, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम बेरोजगार के लिए हमारी अभी घोषणा पत्र ने लागू किया गया है कि जो बेरोजगार युवा है 30 लाख वैकेंसीज को तो सबसे पहले भरा जाएगा और हर एक बेरोजगार युवा जो ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी है उनको 1 लाख तक का रोजगार देने का वादा किया गया है। और मेरा जो है, मैं अगर सरगुजा से संसद बनती हूँ तो मैं सरगुजा पे रोजगार के लिए उद्योग लाना चाहती हूँ। हमारे सरगुजा पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। मैं टूरिस्ट प्लेस भी बनाने का मेरा ऐसा विचार है। अपने किसानों के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ। ऐसी कई योजनाएं हैं जो मैं अपने युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए करना। एवन छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एवन टीवी के साथ। नमस्कार।